नमस्ते प्रभुपादे देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्यजनस्थाने नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरेर नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्तैव गतिरन्यत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो हम लोग ने परसों के सत्र में सुने थे किस तरह से राजा परीक्षित को जब पता चलता है कि उनका अभी मृत्यु 7 दिन में होने वाला है, तो अपने राजपाट को त्याग कर गंगा जी की शरण में आते हैं और वहां पर अनशन में बैठते हैं, प्रतीक्षा की और मृत्यु की प्रतीक्षा की और बैठते हैं। और उसी समय सारे ब्रह्मांड से, सारे ऋषि मुनि महर्षि देवर्षि, सारे ब्रह्मांड से उनकी जो हितैषी, उनको चाहने वाले, और उस समय समय पवित्र था और ये सारे लोग धर्मपरायण थे, राजा धर्मपरायण है और समय भी बहुत सुंदर था। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि सब लोग एकत्र हुए थे यह देखने के लिए या उनको सुझाव देने के लिए इस 7 दिन के अंदर क्या करने से आपको आपकी सदगति हो। इसके कारण हितेश अपनी उनके प्रति प्रेम के कारण, और क्योंकि धर्मपरायण राजा के साथ ऐसा हुआ है, इसके नाते सारे लोग एकत्र हुए थे। और उसी समय हम लोग देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कुछ स्त्री और बच्चों से घिरे हुए उस स्थान पर आते हैं और आने के बाद सारे जो बैठे हुए थे सारे के सारे लोग खड़े हो जाते हैं उनकी रेस्पेक्ट के लिए, उनको सम्मान देने के लिए सारे लोग खड़े हो जाते हैं। अब सुखदेव गोस्वामी व्यास आसन में बैठते हैं और परीक्षित महाराज सारे लोगों के धन्यवाद के साथ साथ सुखदेव गोस्वामी की गुणगान करते हैं। और गुणगान करने के बाद सुखदेव गोस्वामी को 3 श्लोक के द्वारा परीक्षित महाराज बहुत सुंदर सुंदर गुणगान करते हैं कि आपके जैसे वैरागी व्यक्ति का एक क्षण किसी को संग प्राप्त हो जाता है तो वो व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो जाता है वास्तव में। और वे बताते हैं कि आपके जैसे व्यक्ति किसी गृहस्थ के घर में कितने देर रुकते हैं, जितने देर गाय को दूध जाती है। और इसी प्रकार वे आप ये 3 श्लोक में उनके गुणानुवाद, उनकी जब उत्तम श्लोक द्वारा उनका जब उनका गुणगान कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू किया। तो प्रथम स्कंद की कथा इस प्रकार खत्म होने के बाद आज हम लोग दूसरे स्कंद में, श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में प्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी से ही शुरू करेंगे। और ये सुखदेव गोस्वामी की एंट्री दूसरे स्कंद एंट्री हो जाती प्रथम स्कंद के लास्ट अध्याय में, 19 अध्याय में, लेकिन यहाँ पर उनकी पहली बार वो यहाँ पर कहेंगे। तो ये श्लोक है, श्री शुक उवाच वरीयाने सते प्रश्न कृतलोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मतो पुंसां श्रोतव्य आदिषु यः परः। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, वरीयानेश ते प्रश्न, आपका जो प्रश्न है वो महिमा मंडित है। क्यों? क्योंकि कृतलोक हितम नृप, ये जो आपका प्रश्न है ये लोक हित के लिए है, लोगों के कल्याण के लिए, उनके लाभ के लिए है।
और आत्मविद सम्मत पुंसाम श्रोतव्य आदिशु यह पर, और इसकी श्रवण करने से, यह प्रश्न उत्तर का श्रवण करने से अब मूल विषय जो है समस्त आध्यात्मवादियों, जो मूल विषय है, मूल विषय क्या है कि मूल विषय है जीवन का लक्ष्य, या एक व्यक्ति को किस तरह से यहाँ से मुक्ति प्राप्त करके भगवान के धाम को लौटा जाए, ये है मूल विषय। एक जीव के लिए सबसे बड़ा उसका सिद्धि है कि वो गो बैक टू गॉड हेड जाए। ये जीव का सबसे बड़ा कार्य या सिद्धि माना जाता है, समसिद्धि। और ये कब का होता है? जब समसिद्धिम हरितोषणम, जब भगवान कृष्ण की तोषण कर ले, उनको तुष्ट कर ले, तब है। तो इसीलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को वो बता रहे, ये मूल प्रश्न है, मूल विषय है। और इस चीजों को समस्त आध्यात्मवादियों ने, क्योंकि वो इस प्रश्न जब कर रहे थे तो सामने ही बहुत सारे आध्यात्मवादी थे। हम लोग ने सुना किस तरह से सारे ऋषि मुनि, ऑलमोस्ट ब्रह्मांड के तथाकथित उस समय जो भी थे, सभी लोग अपने आश्रम को त्याग कर वो लोग आए थे। और वे कह रहे हैं इस श्लोक को सुखदेव गोस्वामी के, ये सारे आध्यात्मवादी ने इस को स्वीकारा है। तो चूंकि भगवान, श्री प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, चूंकि भगवान आदि परम पुरुष है, अतएव उनके विषय में कोई भी प्रश्न मौलिक तथा पूर्ण है। देखिए, भगवान जो है मिश्री के समान है। उस मिश्री को आप कोई भी एंगल से, कोई भी कोने से, कहीं से भी चखोगे, वो मिठाई दिखेगा, मिठाई लगेगा। इसी प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं, चूंकि भगवान आदि पुरुष है, अतएव उनके विषय में कोई भी प्रश्न मौलिक तथा पूर्ण है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जीवन की चरम सिद्धि कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति। एक जीव के लिए, मनुष्य के लिए, उसकी चरम 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 जो उसकी भक्ति है, वो क्या है? प्रेमा भक्ति प्राप्त करना। जैसे कहा गया है कि 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष ठीक है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो मोक्ष को भी ठुकरा देते हैं, क्योंकि वो कृष्ण प्रेम जो है पंचम पुरुषार्थ कहा गया है। तो जब तक हमको कृष्ण के प्रति प्रेम ना हो जाए, उनके प्रति हमारी जो आसक्ति है ना हो जाए, और उनके बिगर हम रह ले, ये बहुत खतरनाक है। उनके बिगर नहीं रहना, विरह ना सहन हो, उसको बोलते कृष्ण प्रेम। उनकी भगवान के प्रति इतना प्रेम है कि हमारे अश्रु बहने लगे। उसकी अष्टविकार का हम चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु से श्रवण किए हैं या करते हैं कि किस तरह से जिसमें कृष्ण प्रेम उद्भूत हो जाता है, जिसमें आ जाता है, उसका लक्षण क्या होता है। वो जो लक्षण होता है, वो लक्षण के सामने यहाँ जो मुक्ति है वो कुछ भी नहीं। तो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम, यही पंचम पुरुषार्थ है। और इसी को श्रील प्रभुपाद भी यहाँ कह रहे हैं कि ये जो है जीवन की चरम सिद्धि जो कृष्ण की प्रेमा भक्ति है। तो महाराज परीक्षित अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया लीन करना चाहते थे, और यह कृष्ण की असामान्य कार्यकलापों के केवल श्रवण मात्र से संभव है। यहाँ पर एक बात है कि परीक्षित महाराज जन्म के पहले ही भगवान का दर्शन किया था, और इसी से जीवन भर वो भगवान की भक्ति ही करते रहे। अब भगवान बताते हैं कि अंत समय में जो भी मेरी स्मरण करता है वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। तो जीवन भर कोई अगर कृष्ण भक्ति करेगा, कृष्ण के लिए सेवा करेगा, भागवत आदि पाठ करेगा, धर्मपरायण रहेगा, तो निश्चित रूप है कि अंतिम समय भगवान उनको दर्शन देने वाले। तो ये इसका एक सिद्धांत है। तो यहाँ पर एक यह है कि लीन करना चाहते हैं, अतः कृष्ण के असामान्य कार्यकलापों के केवल क्षण मात्र से संभव है। तो कार्यकलाप के वर्णन जिसे अपना मन कृष्ण में प्रवृत्त कर सके, कृष्ण के कार्यकलाप साक्षात कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण की सेवा,
कृष्ण के नाम का जप करना, कृष्ण के विषय में सुनना या कृष्ण के विषय में बोलना या कृष्ण का ही प्रचार करना, ये सारे कार्य कृष्ण के समान ही है। इसी को यहाँ पर कृष्ण से अभिन्न। जब तक मनुष्य कृष्ण के ऐसे दिव्य कार्यकलापों को सुनने में मग्न रहता है, तब तक वह इस जगत के बद्ध जीवन से विलग रहता है। तो जब तक आपका मन, आपका मति कृष्ण में लगा है, तो इस भौतिक शरीर में, भौतिक जगत में रहते हुए भी आपको मुक्त माना जाएगा। तो भगवान कृष्ण के अंगूठे से निकलता है गंगा, और गंगा का जो जल जहां जहां जाता है वहीं की भूमि तथा उसमें स्नान करने वाला व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो गंगा जी जहां जहां जाती है उस भूमि को पावन बनाती है, साथ में उस गंगा जी में स्नान करने वाला व्यक्ति भी पवित्र हो जाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण की जो कथाएं हैं, इनकी शुद्ध, ये इतना शुद्ध है कि जहां भी इस श्रीमद् भागवत का कृष्ण कथा का कथन चलता हो, जिस स्थान में प्रवचन चलता हो, जिस घर में या जिस भूमि में ये भागवत कथा, कृष्ण के विषय में भागवत कथा कहा जाता है, कृष्ण के विषय में कथा करना, ये क्या करता है, इस भूमि को भी पवित्र करता है, श्रोता जो सुनता है उसको भी पवित्र करता है, जो जिज्ञासा करता है। हम लोग प्रवचन के अंत में पूछते हैं कोई प्रश्न है क्या, तो जिज्ञासा करता है या जो वक्ता है, जो प्रवचन करता है, ये तीनों शुद्ध हो जाते हैं। तो जिस तरह से गंगा जी उस धाम को पवित्र करती है, उस स्थान को पवित्र करती है, तथा उन लोगों को पवित्र करती है जो स्नान करता है, और श्रीमद् भागवतम जो श्रवण करता हो, जो उसके विषय में पूछता हो, जो उसको अनुमोदन करता हो, और जो प्रवचन करता हो, श्रद्धा पूर्वक जो सुनता हो, सारे लोग उसी प्रकार शुद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोई जुड़ा हुआ या कोई ऐड किया हुआ नहीं है, सीधा सीधा बात को हमको समझना। हे सम्राट, भौतिकता में ग्रस्त उन व्यक्तियों के पास जो परम सत्य विषयक ज्ञान के प्रति अंधे हैं, मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, सम्राट के रूप में यहाँ पर बता रहे हैं, हे सम्राट, हे परीक्षित, भौतिकता में ग्रस्त, भौतिकता एक रोग के समान है, भौतिक एक रोग है, उसको, उसमें रोग में जो ग्रस्त है, ऐसी व्यक्तियों के पास जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, और ऐसे लोग जो अपने ज्ञान, जो ज्ञान चक्षु है या अंतरंगा जो अंदर की तरफ देखना चाहिए, अंदर का जो चक्षु है, वो क्या क्या रहते हैं, बंद किया हुआ रहता है। और ऐसे अंधे व्यक्ति जब अंदर का आत्म कल्याण का मार्ग को बंद कर देता है, पशु के समान कुछ भी खाता है, कुछ भी पीता है, कुछ भी करता है, तो ऑब्वियस है कि वो कुछ भी सुनता है, कुछ भी, उसको यहाँ वहां की बातें बहुत अच्छी लगती है, फिल्मी गीतें बहुत अच्छे लगते हैं, और स्त्री पुरुष की कार्यकलाप पिक्चर के रूप में या कथा के रूप में, नाट्य के रूप में बहुत मोहक लगता है। तो इस तरह से जो शास्त्र विरुद्ध कार्य है, ऐसे अंधे चक्षु वाले लोग, जो ज्ञान चक्षु से अंधे हो, ऐसे शरीर की चक्षु तो हाँ बहुत सुंदर है, और उसके ऊपर चश्मा भी लगा लेते हैं, लेकिन उनकी जो आत्म कल्याण, जिससे उसके आत्म कल्याण होगा, वो चक्षु वो अंदर से बंद किए रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति क्या करता है, उनके विषय बहुत कुछ बढ़ जाता है, वो बहुत सारे विषयों में फंसे रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं। इस तरह से जिस तरह से एक स्वर होता है, वो स्वर उसी गंदगी की नाली में पड़ा रहता है,
उधर ही बच्चा पैदा करता है, उधर ही खाते रहता है, उधर ही सोता रहता है, उधर ही हाँकता है, सब कुछ करता है। लेकिन उसको कदापि यह अनुभव नहीं होता है कि मैं यहाँ जहाँ पढ़ा रहा हूँ ये गंदगी है, नाली है, ना। तो क्यों? कि ज्ञान चक्षुषा, उसकी ज्ञान चक्षु बंद रहता है, पशु के समान है। तो मनुष्य भी जो है क्या है, पशु भी समाना। तो ये जो है ये दो पांव के पशु है। दो पांव के पशु मतलब मनुष्य को कहा जाता है। ये अपनी आत्म कल्याण के विषय में तनिक भी सोचता नहीं है, और तनिक भी यह नहीं जानना चाहता है या प्रश्न नहीं करता है कि ये सारी चीजें हो रहा है, इसके कारण क्या है। लेकिन जब भी बढ़ चढ़कर जब भी प्रश्न करता है तो वो उसी लीडर, वही गधे पिधे के जो पशुओं के जो बड़ा लीडर है, बड़ा पशु, तगड़ा वाला पशु, उसी को जाके पूछता है। और एक पशु, एक अंधा और दूसरा अंधा को क्या रास्ता दिखा सकता है? एक अंधा दूसरे अंधा को पूछ रहा है मेरे को रास्ता दिखा, क्या रास्ता दिखा सकता है? जिसका चक्षु है वही वास्तव में रास्ता दिखा सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी का कहने के पीछे यहाँ पर बहुत, ये जो 3-4 श्लोक आज हम लोग वास्तव में लेने वाले हैं, ये 4-5 श्लोक देखिए, पहली सुखदेव गोस्वामी फ्रेश 4-5 श्लोक कहेंगे। तो इन श्लोक को मैं एक्चुअली वास्तव में बहुत फास्ट फॉरवर्ड नहीं जाना चाहता हूँ, और आज हम लोग एक ही क्लास करेंगे, इसके बाद जुड़ेंगे नहीं। तो इसलिए मैं इन चीजों को आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि सुखदेव गोस्वामी का मूड क्या है यहाँ पर। तो सुखदेव गोस्वामी मूड का यही है कि हे सम्राट, भौतिकता में ग्रस्त उन व्यक्तियों के पास जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे। परम सत्य कौन है? भगवान कृष्ण, ये परम सत्य। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और वो ही परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कृष्ण इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, उसके विषय में वो अंधे हैं। और इसके कारण क्या है? मानव समाज में सुनने के लिए बहुत सारे विषय उनको मिल जाता है। आईपीएल है, अभी आईपीएल क्रिकेट चल रहा है, इधर फिल्मी गाना है, तरह तरह के फिल्में की गाना, खाने पीने की वस्तु, पार्टी सार्टी, दुकान, मॉल, बस रंग रलिया में ऐसे लोगों को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मानव समाज में सुनने के लिए उनके बहुत सारे विषय है, उसमें फंस जाते। श्रील प्रभुपाद भी यहाँ पर तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं कि एक गृहस्थ और दूसरा गृह में दिए। गृहस्थ क्या है? गृहस्थ मतलब जिसकी जीवन की आसपास या केंद्र में कृष्ण है, वो है गृहस्थ। वो अपना सारा कार्य सुबह उठते, अरे छोड़ दीजिए सुबह उठता, रात्रि को सोने के टाइम पे ही वो सोचता है कि सुबह उठ के पहले मुझे स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में हरि नाम का जप करना है, भगवान को आरती करना है, कोई भी मंगल आरती करना है, तुलसी में जल देना है, वांछाकल्प सारे वैष्णवों को प्रणाम करना है, तुलसी महारानी की परिक्रमा करना है, और फिर सबसे आनंद का कार्य क्या है? हरिनाम का जप करना है। भक्त को ये सारे चीज पहले से आनंद आता है, और इसी मूड बनाकर वो रात को सोते हैं। तो आप सोचिए उसकी निद्रा में कभी भूत प्रेत आ सकता है? तो ये गृहस्थ का कार्य। गृह में भी यहाँ पर है, शास्त्र में गृहस्थ जीवन के दो नाम है, एक है गृहस्थ, दूसरा है गृह मेधी। ये दोनों एक ही जैसे है, एक ही कॉइन के दो पल्लू है, दिखते एक ही जैसे। ये भी कमाने जाता है, वो भी कमाने जाता है, ये भी वो बच्चा पैदा करता है, वो भी बच्चा पैदा करता है, ये भी शादी करता है, वो भी शादी करता है, ये भी मार्केट जाता है, वो भी मार्केट जाता है, इसका यहाँ भी शादी होती है, उसकी वहां भी शादी होती है, लेकिन है सब एक ही जैसा। लेकिन अंदर का उसका मूल तत्व और जो विषय है वो अलग। इसका मैं, मेरी परिवार और मेरी संबंधी जो गृह में दिए, और गृहस्थी का मैं भगवान के भक्त और कर्तव्य परायण होकर अपना ड्यूटी निभाता। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे, थोड़ा समझ लेते हैं। गृहस्थ वे हैं जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए दिव्य जीवन बिताते हैं। किंतु गृह में भी वे हैं जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित है।
बहुत सारे बड़ा परिवार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक बीमार पड़ जाता है, अभी नाम नहीं लूंगा, हमने देखा है, वो 5-7 दिन तक लोग आते ही रहते हैं एक बीमार पड़ने में। यहाँ से लोग आते हैं, वहां से लोग आते हैं, जैसे कि एक एक ग्रुप 10-10, 20-20 जन का आना रहता है, खाली बीमार पड़ने पे ये होता है। ये मुझे लगता है ये तो उतना ठीक नहीं, इतना बड़ा आसक्ति, ये गृह मेदी का कार्य वास्तव में। एक व्यक्ति को थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो ये क्या क्या दिखाने आते हैं, क्या है कि हम बहुत, ये इसको हम अच्छा, शास्त्र की दृष्टि में कभी अच्छा नहीं माना जाए। अब बाहर की दृष्टि में कोई कह सकता है हाँ बहुत सुंदर है भाई, एक मिला जुला, सबके साथ अच्छा संबंध बनाया हुआ, ओके, शास्त्र दृष्टि में ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पर बताते हैं गृह मेदी वे है जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहे, चाहे उदार भाव से रहो या केंद्रित भाव से। और जो गृह मेदी है उसका एक लक्षण बहुत क्लियर दिखता है, और वो है वो अन्यों से ईर्ष्या करते हैं। घर में कूड़ा बाहर डालेंगे, क्योंकि बाहर कौन रहता है, पड़ोसी रहता है, वो ईर्ष्या के भाव से। अपना घर को साफ करेंगे, झाड़ू मारेंगे और सारे कचरा लेकर सामने फेंक देंगे, और दूसरे के घर में, ये ईर्ष्या भाव। या मेरे पे ऐसे ऊपर से बात करेंगे लेकिन अंदर अंदर बहुत ईर्ष्या रहता है। प्रभुपाद बहुत अच्छी बात बताएंगे, ये ईर्ष्या कहां तक लेके जा रहे प्रभुपाद के मूड में, प्लीज सुनिए इसको। तो वे अन्यों से ईर्ष्या करते हैं, और मेधी जो शब्द है, गृह मेधी, ये शब्द अन्यों से ईर्ष्या के लिए ही मेधी का शब्द है। गृह घर, मेधी, मेधी का शब्द का मतलब है ईर्ष्या। जो दूसरों से हमेशा ईर्ष्या करता है, ऐसे गृह मेधी केवल पारिवारिक मामलों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्यों के प्रति ईर्ष्यालु है, निश्चित रूप से। क्योंकि उनके जीवन में कोई भगवान कार्य, भगवान का उनके लिस्ट में नाम ही नहीं है, भगवान के लिए कुछ नहीं करते हैं, वो कर्म ही पूजा मानते हैं। और इधर डोनेशन देना, उधर डोनेशन देना, इसको देना, उसको देना, इसको कपड़ा पहना देना, वो बहुत अच्छे अच्छे कार्य को मानते हैं। सो कॉल्ड इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो कर्म हमको बांधने में का कार्य करता है, ये उनमें कभी कभी रुचि ले लेते हैं ऐसे लोग। लेकिन भगवान के विषय में उनके लिस्ट में कोई काम नहीं है, वो मानते ही नहीं है इसको। अतएव एक गृह मेधी का दूसरे गृह मेधी से अच्छा संबंध नहीं रहता, और व्यापक रूप में एक जाति समाज या राष्ट्र स्वार्थवश अन्य जाति समाज या राष्ट्र से अच्छा संबंध नहीं रखते। जब एक गृह मेधी दूसरे गृह मेधी से मिलता है तो ईर्ष्यापूर्ण, क्योंकि इनमें प्रेम भाव होता नहीं है, बाहर से दिखावा रहता है प्रेम भाव, लेकिन अंदर ईर्ष्या रहता है। और ऐसा ईर्ष्यालु धीरे 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 एक गांव में परिणत होता है, गांव से बड़ा गांव, फिर शहर, और एक शहर से दूसरा शहर, और दूसरे शहर से राज्य, राज्य से देश, एक देश से दूसरा देश। और इसीलिए एक देश से दूसरा देश ये गृह मेधियों के कारण क्या होता है, लड़ाई होता है, इंडिया पाकिस्तान झगड़ा होता है। ये मूल कारण क्या है, शुरू कहां से हुई है, घर से, गृह मेधी से। कि क्रिया गृह मेधी, घर में ईर्ष्या, घर के प्रति आसक्ति, और इसी का परिणाम है कि दूसरे के प्रति अनासक्ति, दूसरे के प्रति ईर्ष्या, और इसी से धीरे धीरे समाज में यूनाइटेड नेशन की जरूरत पड़ता है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं यूनाइटेड नेशन मतलब क्या है, बार्किंग डॉग्स, 10 कुत्ते बैठ जाते हैं जिस तरह से घौ घौ करते हैं, इसी को बढ़ता है यूनाइटेड नेशन। क्या है यूनाइटेड नेशन, कोई देश से दूसरा देश किसी का सुनता है क्या? अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाता है, वो चाइना अलग से दादागिरी दिखाता है, रशिया अलग से दादागिरी दिखाता है। तो ये जिसका बोलते ना, जिसका डंडा उसका भैंस, ऐसी बात हो गई। यहाँ पर कोई यूनाइटेड नेशन नहीं है दिखाने के लिए, यूनाइटेड नेशन सब पहले अपना कब्जा पूरा करेंगे, अपना देश के पूर्ति को ये करेंगे, और जब बाहर से दबाव आएगा तो बोलेंगे हाँ ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देने लगो गरीब देशों को। तो ये यूनाइटेड नेशन नहीं है, क्योंकि इनकी लीडर कौन है, सब गृह मेधी है, सब ईर्ष्यालु व्यक्ति है। तो श्रील प्रभुपाद जो चीज को लिखे हैं ये नॉर्मल नहीं है, और उसी को सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर अनुमोदन कर रहे हैं। तो इन चीजों को हमको समझना बहुत आवश्यकता है कि ऐसी इसी समाज में हम लोग रह रहे हैं, तो हमें किस तरह से रहना चाहिए। हम क्यों इसका चर्चा करें, ये विषय हम क्यों चर्चा करें, क्योंकि हमको इसी समाज में रहना है। तो हमें अपना कट, हमारा
जो रास्ता है वो निकाल कर किस तरह से रहना है। इनकी कभी इनको लीडर के रूप में हमको नहीं चुनना। हमारा लीडर है हमारा गुरु, और हमारा आदर्श है हमारा गुरु और गुरु के गुरुजन। ये हमारा आदर्श है। कृष्ण हमारे आदर्श है, चैतन्य महाप्रभु हमारे आदर्श है, हमारे षड गोस्वामी श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी हमारे आदर्श है, हमारी ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय हमारे आदर्श है। हम नारद जी से सीखेंगे, अर्जुन से सीखेंगे, युधिष्ठिर महाराज से सीखेंगे, हमारे आचार्य हो गया गौर किशोर दास बाबाजी महाराज के जीवन से सीखेंगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन में सीखेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर जी के जीवन से हम सीखेंगे, ना कि ये पार्किंग डॉग्स से हम लोग सीखेंगे। इनसे कुछ सीखने के लायक नहीं है। ये अपनी शिक्षा अपने लिए ही नहीं रख सकते, तो क्यों? कि उनका मूल कारण क्या हो गया, ये लोग गृह मेधी है, और गृह मेधी का सबसे बड़ा कार्य है ईर्ष्या करना। ईर्ष्या वाले व्यक्ति कभी भगवान से प्राप्त नहीं कर सकते। और भगवान की बात छोड़ दीजिए, वो दूसरे के प्रति, दूसरे के लिए हित कार्य भी नहीं कर सकते। जो गृह मेधी होता है वास्तव में वो कभी भी किसी भी हाल में वो दूसरों के प्रति दया नहीं दिखा सकता है, क्योंकि दया मतलब है प्योर प्रसाद। कृष्ण प्रसाद जो नहीं खाता वो दूसरे के प्रति दया करेगा। ये तो स्लॉटर हाउस चलाते हैं, बड़े बड़े मांस की फैक्ट्री चलाते हैं, खुद नहीं खाते दूसरों को बांटते हैं। ऐसा लोग वो गृह मेधी, और ये हमारे लीडर रूप में ये हमारे देश चला रहे हैं। ऐसे लोगों से पृथ्वी भरा हुआ है आज के लिए जीवन में, आज के समय। तो एनीवे, तो श्रील प्रभुपाद हम बता रहे हैं अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन के परम कष्टों, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के दुखों की परवाह नहीं करते। वे पशु के समान रहते हैं, कहीं पहले ही कहा है, और आत्म चक्षु बंद होने के कारण वे अपनी कल्याण किसमें नहीं जान सकते हैं। और इसीलिए ये जो चार चीजें हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, चार चीजों को वो कभी उसके ऊपर नहीं आ सकते, या उससे मुक्ति कैसा पाना है इसके बारे में वो नहीं सोचते। वास्तव में मनुष्य जीवन तो जन्म मृत्यु तथा जरा व्याधि की अंतिम हल निकालने के लिए है। इसलिए मैं बार बार क्यों कहता हूँ, प्रभुपाद ने जो तात्पर्य लिखा है ये तात्पर्यों को समझने का वस्तु। मनुष्य जीवन जो है वो किस लिए है? जन्म मृत्यु और जरा व्याधि को क्या करने के लिए? इस दोष से मुक्त होने के लिए। ये वास्तव में हमारे ऊपर थोपी गई है। हम लोग इससे नहीं है, जीव स्वतंत्र है भगवान के समान, भगवान के जैसा, लेकिन आज हम बद्ध क्यों है यहाँ पर? क्योंकि अपने पूर्व कर्मों के कारण। तो गृह में भी आत्म साक्षात्कार के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। जीवन की समस्याओं का अंतिम हल तो भगवत धाम को वापस जाना है। और जैसा कि भगवत गीता में भी कहा गया है, वहां जगत के सारे क्लेश तथा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दूर हो जाते हैं। भगवत धाम जाने मतलब वैकुंठ जाना, और वैकुंठ मतलब गोलोक धाम। तो गोलोक धाम वहां जाने से हमारा क्या होगा? हमें परमानेंट शरीर को प्राप्त होगा, और परमानेंट आनंद प्राप्त होगा, और सदा सदा के लिए हम आनंदित हो जाएंगे, और वो शरीर सदा सदा के लिए चलने वाला। और यहाँ हमें जो भी कुछ प्राप्त हुई है, शरीर प्राप्त हुआ है क्षण भंगुर का, धन प्राप्त हुआ है क्षण भंगुर का, पत्नी बच्चे देश समाज शहर दीन जो भी कुछ प्राप्त हुआ है क्षण भंगुर का। अभी का समय देखिए, शाम होने आ रहा है, 2-2.5 घंटे में अंधेरा हो जाएगा, उसके 10-12 घंटे में वापस सुबह हो जाएगा। तो ये क्षण भंगुर शरीर में प्राप्त हुआ वस्तु हमें कभी आनंद प्रदान नहीं करा सकता है। हमें आनंद उस दिन प्राप्त होगा, या उस आनंद को प्राप्त करने के हेतु हमें मनुष्य जीवन देना है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इसी जीवन में ज्यादा से ज्यादा भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति को बढ़ाए, और जो हमारी आसक्ति है उन आसक्तियों को धीरे 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 काटे, और अपनी गृहस्थ जीवन में अपनी कर्तव्यों के अनुसार कार्य करे। ऐसा नहीं कि अपने ड्यूटी के प्रति वो अंधे हो जाए। अपना ड्यूटी के प्रति अंधे नहीं हो सकता है वो व्यक्ति। तो भगवत धाम वापस जाने की विधि है, यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं भगवत धाम जाने की विधि है कि भगवान तथा उनके नाम, भगवान का नाम
भगवान का गुण, भगवान का लीला, भगवान का साज समान तथा विविधता के विषय में श्रवण करना। तो क्योंकि भगवत धाम में जाके करेंगे क्या, भगवान की सेवा करेंगे या भगवान के लिए कुछ कार्य करेंगे, तब जाके आनंद होंगे, तभी जाके तो हम वहां पर जाके शाश्वत जीवन पाएंगे। तो जहां जाके क्या सेवा करनी है, कैसा करनी है, किसके जिस गांव में जा रहे हैं वो गांव का प्रधान कौन है, वो प्रधान कैसा बैठता है, कैसा खाता है, क्या पसंद ना पसंद है, वो हमारे शास्त्र और गुरु के माध्यम से हमको सीख लेना चाहिए और हमारे जीवन उसी तरह ढाल लेना चाहिए, क्योंकि आगे का जीवन हमको। तो राधा गोविंद महाराज बहुत सुंदर बताते हैं कि हमें जीवन में भगवान नहीं बनना चाहिए और भगवान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हम तो भक्त ही बने रहना और गोलोक धाम में भी जाएंगे भक्ति बना रहेंगे। और भक्त बनना, परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज बताते हैं कि भक्त बनना भगवान को भी अच्छा लगता है। भक्त जो है भगवान को भी मोहित कर देता है, इसीलिए तो वे राधा रानी को परम मानते हैं भक्त के रूप में। कृष्ण का परम प्रिय है राधा रानी, और वही राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में, भक्त के रूप में यहाँ पर आकर अपनी भक्ति सिखाए। इसीलिए भक्त बनना बहुत आसान, भक्त बनना बहुत कठिन है एक्चुअली, सॉरी क्षमा करना, भक्त बनना कठिन है। भगवान कभी बन सकते, भगवान भी कभी कभी भक्त बन के आते, और भगवान बात अलग है, लेकिन हमको भक्त बनना है, किस तरह से अच्छा भक्ति करना है, अपने जीवन में भक्तिमय हो पहले, ये हमारा प्रयास करना चाहिए। तो भगवत धाम वापस जाने की विधि है भगवान तथा उनके नाम, रूप, रस, साज समान, विविधता विषय में श्रवण करना। और मूर्ख लोग इसे नहीं जानते, वे तो प्रत्येक नाशवान वस्तु के नाम, रूप आदि के विषय में कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं, और वे यह नहीं जानते कि यह सुनने की प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए है और किस तरह किया जाए। वे भ्रांत तो रहते हैं, अतएव वे परम सत्य के नाम, रूप, गुण आदि के विषय में कुछ गलत साहित्य भी तैयार कर लेते हैं। देखिए प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं, जो आत्म संयमी नहीं है या जो अपनी आत्म कल्याण नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने अपने साहित्य, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बुक्स, कथन, इतने इतने मोटे मोटे बुक्स, कुछ स्टोरी बनाकर, ऐसा स्त्री पुरुष चोर पुलिस का ऐसा कुछ स्टोरी बनाकर उसको मार्केट में बेचते रहते हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड, सारे पृथ्वी में जितने सारे लाइब्रेरी है सबको आग लगा दी जाए, और अगर 4 शास्त्र रह गया, खाली 4 शास्त्र, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत, ये 4 शास्त्र रह जाएगा तो भी मनुष्य का कुछ अकल्याण नहीं हो सकता। 4 शास्त्र मनुष्य के लिए काफी। लेकिन आप कोई भी लाइब्रेरी में जाइए, बुक स्टॉल में जाइए, भरा भरा हुआ है। स्पाई मतलब स्पाई लगाकर, ये स्पाई वो स्पाई, ये उधर उधर का चोर डकैत, डकैत चोर, चोर पुलिस, अलग अलग सब किताब, जिससे पढ़ के हम भ्रमित हो सकते हैं, हमारे समय का अपव्यय हो सकता है। और मिलेगा क्या? कई लोगों को मैं देखता हूँ आते जाते भी, आजकल तो ठीक है, आजकल वो भी नहीं देखने को मिलता है। पहले जब मोबाइल नहीं था तो कुछ लोग थे वो कुछ पढ़ते थे, छोटे छोटे बुक्स होते थे या बड़े बड़े बुक्स होता था, या समथिंग न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते थे। लेकिन वो भी एक दुख का विषय है, आज वो भी देखने नहीं मिलता है। और कली युग ने क्या किया, वो सभी लोगों का भी जो थोड़ा बहुत भी जो ज्ञान प्राप्त कर रहे थे इधर उधर से, उसको भी खींच लिया। अब मोबाइल में आप सारे लोगों को लगता मोबाइल में लगे हुए हैं, घंटे घंटे खेलते रहते, देखते रहते, इधर उधर घुमाते रहते हैं ऐसे। तो ऐसी स्थिति में इस जीवों के लिए सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को बता रहे हैं कि भौतिकता में ग्रस्त उन व्यक्तियों के पास जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं, उनके लिए जो है अनेक विषय होते हैं।